काम को करते करते हम लोगों ने महसूस किया कि एजुकेशन की कमी है और पैसे की कमी है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, लेकिन वो पैसे कमी की वजह से तैयारी नहीं कर पा रही हैं। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ खादिम अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं IIN.com। नाज़रीन, अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड तालतला की शब्बेदारी को आज जब मैं कवर करने के लिए आया तो बहुत ही ख़ास मेहमान वफ़ा अब्बास साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो कलेक्टर बिटिया IAS PCS की जो है कोचिंग चलाते हैं। बहुत सी बच्चियों को आप फ्री कोचिंग देते हैं। इसके अलावा जैसे मुझे मालूम हुआ, मेरे बड़े भाई आरिफ हुसैनी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जौनपुर के, उन्होंने मुझे बताया कि वफ़ा अब्बास साहब ने न जाने कितने लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा कर उनको चश्मा लगाया, उनकी रोशनी बढ़ गई। और आप सोच सकते हैं कि आँख कितनी अहम चीज़ है हमारे जिस्म की, अगर हमें कम दिखाई दे तो कितनी मुश्किल होगी। अगर वफ़ा अब्बास साहब ने इस तरीके का काम किया है तो वाकई लाके तारीफ़ हैं। और जो कलेक्टर बिटिया मुहिम है, वाकई ये हमारी कम्युनिटी को बहुत आगे ले जाने वाली मुहिम मुझे मालूम पड़ती है। इस सारी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए वफ़ा अब्बास साहब चलते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका वफ़ा अब्बास साहब। जैसा कि जो जिक्र मैंने किया अभी तमहीद में, तो मैं जानना चाहता हूँ डिटेल में कि ये क्या मुहिम है। पहले तो कलेक्टर बिटिया के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोग पिछले 1.5 साल से लखनऊ में स्पेशली फ़िलहाल अभी कर रहे हैं। बाकी हमारा प्लान है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम शुरू करेंगे। तो अभी जो हमारा काम शुरू हुआ, इसमें 3-4 काम चले, तो उसी काम को करते करते हम लोगों ने महसूस किया कि एजुकेशन की कमी है और पैसे की कमी है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, लेकिन वो पैसे कमी की वजह से तैयारी नहीं कर पा रही हैं सिविल सर्विसेज की। तो एक बहुत रिनोन कोचिंग है इंडिया की, धे IAS के नाम से। उसके लगभग 10-12 हज़ार ऑफिसर IAS से लेके और BSF तक के, IPS से लेके PPS तक पूरे इंडिया में तैनात हैं। उनके साथ हम लोगों ने MOU किया कि हम 300 बच्चियों को टेस्ट के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। वो टेस्ट जो है धे IAS का ही होगा, ताकि उसमें कोई मतलब टारगेट ये है कि जो क्रीम क्वालिटी जो बच्चियाँ हैं वो सिलेक्ट की जाएँ, ताकि हम लोग जो इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे उसका बेहतर रिजल्ट आए और टोटल हमारी सोसाइटी को, टोटल हमारे समाज को इन 300 बच्चियों में से कम 30 से 40 बच्चियाँ उस PCS को क्वालिफाई करें। और अगर ये इंशाल्लाह मिशन कामयाब रहा तो अगले सालों में हम लोग इसको और डबल ट्रिपल भी किया। किस तरह से सेलेक्ट करेंगे बच्चियों को? देखिए, हम लोगों ने इसका ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है, ऑफलाइन फॉर्म जारी किया है, सोशल मीडिया पे ऐड के माध्यम से, और जगह जगह हम लोग कैंपेन चला के स्कूल कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में मिल रहे हैं। प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग इस मैसेज को फैला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो 21 से 40 साल की एज के बीच हैं और ग्रेजुएट हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो इस फॉर्म को भरें। जैसे ही वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उनकी ईमेल ID डालते हैं, तो उस ईमेल ID पे उनको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाती है और एक उनको एक यूनिक ID जनरेट हो जाती है। 25 तारीख हमारी लास्ट डेट है, 25 सितंबर को जिनके फॉर्म जमा हो जाएंगे, उन फॉर्म्स के हम लोग एडमिट कार्ड जारी करेंगे। उस पर 2-3 सेंटर हैं लखनऊ के अंदर, वो सेंटर्स होंगे। उस सेंटर पर उनको आके धे के अंडर में टेस्ट देना होगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि हम लोगों ने प्लान ये किया है कि जैसे ही 500-500 बच्चियों के फॉर्म होते जाएंगे, तो हम उनके ग्रुप बना के उनको एक मॉक टेस्ट का ट्रेनिंग भी कराएंगे साथ साथ। कि ऐसा नहीं सीधा टेस्ट करा देंगे, पहले हम उनकी जो पहले आ जाएंगे फॉर्म भर के, उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी साथ साथ। तो ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट के माध्यम से जो धे के पैरामीटर हैं, उस पैरामीटर पे जो 300 बच्चे क्वालिफाई करेंगी, उनको 100% फ्री रहना, उनका हॉस्टल फुल फैसिलिटी के साथ में, प्लस उनका एजुकेशन मटेरियल, उनकी कोचिंग, जो भी धे के नॉर्म्स हैं उसमें हम लोग कोई दखल नहीं है, क्योंकि कोशिश हमारी है कि क्वालिटी प्रोडक्ट निकले और बच्चियाँ बेहतर क्वालिफाई करें। अभी एक दूसरा सवाल जो मेरा है, जो आपने मुहिम के बारे में, जैसे आरिफ भाई ने मुझे बताया कि आपने मोतियाबिंद के लोगों का ऑपरेशन करवाया और तमाम चीज़ें, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, हम लोग जब ये कैंपेन हम लोगों ने दिसंबर में शुरू किया, तो हम लोग सोच रहे थे कुछ ऐसा काम किया जाए कि जब पैसा खर्च हो रहा है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव हो, कुछ ऐसा हो कि लोगों को लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। राशन वगैरह बहुत सारी तंजीम बांटती रहती हैं और तमाम सारे सेक्टर में काम होता रहता है, तो काफ़ी हम लोग रिसर्च कर रहे थे। तो उसी में एक बेवा औरत मिली, तो उनका कहना था कि मैं कुरान पढ़ाती थी, मेरा कोई फैमिली में इनकम जनरेशन नहीं है, मैं उससे कुछ पैसे कमाती थी और पिछले 1 साल से मेरी आँखें कमज़ोर होने की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को पैसे की भी दिक्कत है। तो हम लोगों को महसूस हुआ कि जो इस तरह की प्रॉब्लम है ये बहुत जगह होगी। तो हम लोगों ने पहले ट्रायल बेसिस पे 1000 चश्मे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैंप लगाया, और जब हम लोगों ने कैंप लगाया तो ये महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो पेशेंट आ रहे थे इस तरह के, तो उन पेशेंट का जो हम लोगों ने सर्वे किया टेस्ट होने के बाद, तो ये महसूस हुआ, जब उन्होंने कैंप लगाया था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि -1 और +1 के दौरान ही कुछ कम नंबर्स पे लोग सब निपट जाएंगे। बट जब टेस्टिंग हुई तो पता चला कि मैक्सिमम जो नंबर्स आ रहे थे वो -7, -8 तक आ रहे थे। रीज़न ये पता चला कि उन लोगों की आंखें सालों से ख़राब थी और वो उन्हीं कमज़ोर आँखों से काम कर रहे थे, उनके नंबर बढ़ते चले गए। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ा के 25,000 कर दी।
और लखनऊ के जितने भी स्लम एरिया हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों, हम लोग स्लम एरिया में ही कैंप लगाते हैं। वहाँ पे टेस्टिंग होती है, देन उनके कुछ दिनों के बाद जब उनके नंबर्स बन के आ जाते हैं फिर उनको दिया जाता है चश्मा। जौनपुर चूँकि शिराज़ हिंद है और बहुत बड़ा शहर है, खासतौर से एशिया कम्युनिटी का, ये कलेक्ट्रेट बिटिया की मुझे लगता है इसमें बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कभी ये शिराज़ हिंद रहा है लेकिन इस वक्त वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अब बड़ी धूमिल सी हो गई है। तो क्या उम्मीदें हैं दोनों मुहिम से आपको कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा? देखिए, मैं जौनपुर मेरा बहुत कम आना जाना रहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सफदर हुसैन जदी साहब का और नजमी साहब का कि आज उन्होंने बुलाया। मुझे खुद ये महसूस हुआ कि यहाँ की, मैं गलियों में मौलाना साहब के साथ अभी घूमा 1 घंटा, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे भी इस तरह के प्रोग्राम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और फिलहाल हम लोग इमीडिएट जो शुरुआत कर रहे हैं, जो आज मैंने अभी बात करी थी कि कलेक्टर बिटिया तो ओपन फॉर ऑल है, इसको तो जितना आप चैनल के माध्यम से और अलग तरीकों से फैला सकें, ऑनलाइन फॉर्म में किसी को कहीं जाना नहीं है, इसमें मैक्सिमम फॉर्म भराइए। अगर जौनपुर की बच्चियां ज़्यादा होंगी तो हम लोग कोशिश करेंगे एक सेंटर जौनपुर में ही बना के, बात करके शिया कॉलेज में ही सेंटर बना लेंगे, उनको जाना भी नहीं पड़ेगा, यही सेंटर बना के हमारी टीम आके यही एग्ज़ाम ले लेगी उनका। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा इसमें ये था कि मोतियाबिंद के जो पेशेंट निकलते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अंजुमन के ऑफिस में या मौलाना साहब के पास कांटेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, और हम लोग 10-10 या 20-20 के बैच में उनको लखनऊ बुलाएंगे और बुला के उनका आने जाने खर्च भी हम लोग देंगे और उनका ऑपरेशन इंशाल्लाह कराया जाएगा।